आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर कबीर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचर। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग जो है ना वो 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर जो है बेटे 5.2 को हल करेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बेटे डी मॉर्गन्स लॉ को, कि डी मॉर्गन्स लॉ क्या होते हैं, इसको हम लोग किस तरह से हल कर सकते हैं और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या ये पेपर में हर साल आता ही आता है? जी बिल्कुल स्टूडेंट्स, ये हर साल जो है ना पेपर के अंदर आता है बेटे। 4 नंबर का ये क्वेश्चन जो है वो एग्जैक्ट आता है। ठीक है जी, तो बेटे इसको करने का प्रोसीजर क्या होगा, चलिए देखते स्टार्ट करते हैं। कहता है कि अगर आपके पास u बराबर हो 1 2 3 4 5 7 6 भी है यहाँ पर, 6 7 8 9 10 के, और a आपके पास बराबर हो 1 3 5 7 9 के, और b आपके पास बराबर हो 2 3 5 7 के, तो देन बेटे 2 कवानीन आपको पेपर में दिए जाते हैं। ठीक है, यानी ये 2 कवानीन है जो आपके सिलेबस का हिस्सा है, जिनमें से आपको एक आता है। ठीक है, जिनमें से आपको एक आता है, या वो पहला कानून आ जाता है या वो दूसरा कानून जो है ना वो आ जाता है। ठीक है जी, अब इसको बेटे करना क्या, हम लोग जो है ना वो दूसरे कानून को हल करते हैं, जिसमें बेटे वो हमसे क्या कहता है कि आपने प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट बराबर होता है आपके पास ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट के। ठीक है, अब इसमें बेटे हमने क्या करना है, सबसे पहले देखें यहाँ पर हमारे पास ए वाली जो वैल्यू है वो आपके पास वैल्यू है 1 3 5 7 और 9 के। ठीक है, और बी वाली जो वैल्यू आपके पास है बेटे वो आपके पास है 2 3 5 7 के। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है। अब इसको करना बेटे कैसे है, हमने देखें, हमने इन दोनों के दरमियान मालूम करना है। यहाँ पर ये हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड को हल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने मालूम करना है ए इंटरसेक्शन बी को। अब जब भी हमने अगर इनके दरमियान यूनियन मालूम करना है, या हमने इंटरसेक्शन मालूम करना है, या हमने माइनस मालूम करना है, तो वो हमने पहले इन दोनों सेटों के दरमियान जो है वो पुट कर देंगे। ठीक है, जब पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो जो है ना यहाँ पर हमें वाज़ह कर देगा कि हमने मालूम क्या करना है। ठीक है, ये 2 3 5 7 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब दो सेटों के दरमियान इंटरसेक्शन मालूम करने का प्रोसीजर क्या होता है बेटे, कि दोनों सेटों के अंदर जो आपके पास सेम एलिमेंट्स होते हैं, जैसे बेटे ये 3 है 5 और 7। ठीक है, ये सेम है ना, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। वो क्या है जी, 3 5 7। ठीक है, जस्ट, तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका इंटरसेक्शन आ गया। अब आपने ओवरऑल जो मालूम करना है वो आपने मालूम करना है ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट आपने मालूम करना है। ठीक है, अब इसको किस तरह से करेंगे बेटे, आपने याद रखना है कि जिस भी वैल्यू का हमने कम्प्लीमेंट मालूम करना है उसको हमने यू में से माइनस करना है। ठीक है, अगर हमने ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट मालूम करना है तो इसको भी हमने यू में से माइनस कर देना है। ठीक है, यू में से माइनस कर देना। तो यू की वैल्यू आपके पास बेटे कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और एट द एंड 10। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू आपने खुद फाइंड आउट किया वो क्या है आपके पास, 3 5 और 7। ठीक है जी, अब आपने दोनों के दरमियान जो है वो बेटे मालूम करना है डिफरेंस। तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों सेटों के दरमियान जो है वो माइनस का निशान जो है वो पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये। ठीक है जी, अब आपने डिफरेंस किस तरह से मालूम करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बेटे आपने जो आपके पास वो अरकान जो दोनों सेटों के अंदर मौजूद है उनको पॉइंट आउट कर लेना है। ठीक है, जैसे ये 3 5 7 है ना, ये दोनों सेटों के अंदर मौजूद है, इसको आपने पॉइंट आउट कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद आपने बेटे क्या करना है यहाँ पर, कि आपने जो सिर्फ पहले सेट के अंदर एलिमेंट बचेंगे ना, जैसे 1 2 4 6 8 9 और 10, वो आपने यहाँ पर लिख लेने हैं। अब दूसरे सेट के अंदर चाहे 1 लाख भी एलिमेंट बच जाए तो देन आपने वो लिखना नहीं है, सिर्फ जो पहले सेट के अंदर बचेंगे वो वाले अरकान आपने यहाँ पर लिख लेने हैं। तो ये आपके पास बेटे आ जाएगा लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है, जो कि आपने मालूम करना था ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट। अब आपने बेटे जो राइट हैंड साइड मालूम करना है उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट आपने मालूम करना है। ठीक है,
तो अब ए वाली जो वैल्यू आपके पास है वो आपके पास है 1357, ठीक है, 1357 और 9। और बी वाली जो वैल्यू आपके पास है बेटे वो आपके पास है क्या जी, 2 3 5 और 7, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम लोगों के दरमियान में लाइन लगा लेते हैं ताकि हल कर सकें। अच्छा जी, अब सबसे पहले आपने मालूम करना है ए कम्प्लीमेंट। तो ए कम्प्लीमेंट का मतलब कि यू माइनस ए आपने मालूम करना है। अब यू की वैल्यू जो आपके पास थी बेटे वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और ए की वैल्यू आपके पास जो 1 3 5 7 और 9, ठीक है जी। अब जो सेम एलिमेंट्स उनको आप लोग प्रोमिनेंट कर ले, 1 3 5 7 और 9, ठीक है। अब जो पहले के अंदर बचे हैं बस वो लिख लें आप लोग। ये कौन कौन से बचे हैं, 2 4 6 8 और 10। ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए कम्प्लीमेंट, ठीक है जी। अब जब आपने बी मालूम करना है, बी कम्प्लीमेंट, तो उसका भी मतलब क्या होगा कि u माइनस बी, यू माइनस बी। तो u की वैल्यू आपके पास बेटे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। और b की वैल्यू आपके पास बेटे क्या है यहाँ पर 2 3 5 और 7, ठीक है जी। आपने इन दोनों के दरमियान जो है ना वो मालूम करना डिफरेंस, तो आप लोग इनके दरमियान जो है ना वो माइनस का निशान लाजमी तौर पर पुट कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि आपने मालूम क्या किया, ठीक है जी। अब दोनों के अंदर सेम एलिमेंट्स को आप लोग प्रोमिनेंट कर लें। कौन कौन से हैं, 2 है 3 है 5 है और 7 है, ठीक है। अब पहले सेट के अंदर कौन कौन से बचे हैं, 1 4 6 8 9 एंड 10। ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटे, बी कम्प्लीमेंट, ठीक है, क्या आ जाएगा, बी कम्प्लीमेंट। आपने ओवरऑल क्या मालूम करना था, आपने मालूम करना था ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ठीक है जी। तो बेटे हम लोग क्या करेंगे, इनको तरतीब के साथ लिख लेंगे, ठीक है, इनको क्या करेंगे, तरतीब के साथ लिख लेंगे। अब ए कम्प्लीमेंट का आंसर आपके पास आया जी 2 4 6 8 और 10। और बी कम्प्लीमेंट का आंसर आपके पास क्या आया बेटे, 1 4 6 8 9 एंड 10, ठीक है। आपने इन दोनों के दरमियान जो है वो यूनियन मालूम करना है, तो दोनों के दरमियान आप यूनियन का साइन जो है वो पुट कर देंगे, यानी 2 4 6 8 एंड 10 यूनियन 1 4 6 8 9 एंड 10। अब यूनियन का बेटे हमने पिछली वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था कि यूनियन का मतलब क्या होता है कि दोनों सेटों के अरकान को तरतीब के साथ लिख देना, ठीक है। तो अब वो कौन कौन से होंगे, 1 2 4 6 8 9 एंड 10, ठीक है। अब आप लोग अगर ऊपर देखें यहाँ पर जो हमने आंसर निकाला था, ठीक है, तो उसका आंसर हमारे पास क्या आया था बेटे, 1 2 4 6 8 9 10। अब यहाँ पर क्या है, 1 2 4 6 8 9 10। सो प्रूव डैट बेटे कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका बेटे दूसरा कानून जो है वो डिमार्गन का जो दूसरा कानून हमने डिस्कस कर रहे थे बेटे वो प्रूव हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया जी, प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से बेटे आप लोग जो है ना इस सवाल को जो है ना वो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो इस सवाल की समझ आ गई होगी और प्रॉब्लम किसी किस्म की नहीं हुई होगी। बट फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई सवाल हो जहन में, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आपसे बस एट द एंड मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचर के ऊपर जो है वो न्यू हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।